हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद लक्षु। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम क्रॉसफेड एनिमेशन को अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्रॉसफेड एनिमेशन होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसे होता है कि क्रॉसफेड एनिमेशन ग्रेजुअली फेड आउट वन व्यू वाइल साइमल्टेनियसली फेडिंग इन अनदर। मीन्स आपके पास दो पिक्चर होगी, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी, पर वो क्रॉसफेड एनिमेशंस करेगा क्या है, सबसे पहले तो आपको एक पिक्चर को डिस्प्ले करेगा, उसके बाद आप जब उस पर क्लिक करोगे तो वो स्लोली ग्रेजुअली फेड होके अनदर पिक्चर को साइमल्टेनियसली डिस्प्ले करेगा। तो ये बेनिफिट होता है क्रॉसफेड एनिमेशन का कि आप पिक्चर का जो मोशन होता है वो स्मूथली देख सकते हो, बल्कि दो इमेजेस में आप बिना एनिमेशन यूज़ करोगे तो वो कुछ अलग ही दिखेगा अगर आप उसके क्लिक पे चेंज करोगे तो। पर क्रॉसफेड एनिमेशन क्या करता है, वो एकदम स्मूथली वो पिक्चर के बीच में ट्रांजिशन दिखाता है। इसका यूज़ कहाँ कर सकते हो? दिस एनिमेशन इज़ यूजफुल फॉर सिचुएशन वेर यू वॉन्ट टू स्विच कंटेंट और व्यू इन योर ऐप। मतलब आपको अगर कंटेंट स्विच करना होगा तो आप क्रॉसफेड एनिमेशन का यूज़ कर सकते हो अपने एप्लीकेशन में। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसे होगा। आज हम कैसे इसे क्रिएट करने वाले हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो उसका रिज़ल्ट कुछ ऐसे होगा। तो मैं आपको अपना जो एप्लीकेशन हम क्रिएट करने वाले हैं जिसमें क्रॉसफेड एनिमेशन दिखाने वाले हैं उसे आपको दिखाती हूँ रन करके। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल स्क्रीन विजिबल रख दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था कि दो इमेजेस होते हैं, इसके ऊपर एक और इमेजेस है। पर क्रॉसफेड एनिमेशन करता क्या है, अभी दो इमेजेस के बीच में स्विच कराएंगे तो नॉर्मली आप करोगे तो वो कैसे थोड़ा अलग ही दिखता है, पर क्रॉसफेड एनिमेशन का यूज़ से करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी वो स्लोली स्मूथली फेड आउट होके वो इमेजेस को चेंज करी। तो ये यहाँ पे आप स्मूथनेस देख सकते हो, ये क्रॉसफेड एनिमेशन की वजह से आया है। तो चलिए हम जानते हैं कि इसे कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करेंगे, उसके ऊपर फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, देन न्यू, देन यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे एक्टिविटी को कोई भी नेम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ एनिम, और यहाँ से फिनिश कर देती हूँ और ये वाले को क्लोज कर देते हैं। मेरा एग्जिस्टिंग जो भी एप्लीकेशन खुला है उसे, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है। हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं। मैं आपको ये जो इमेजेस है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से इसे ले लीजिएगा अगर आप एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहो तो। हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं जब तक ये बिल्ड कंप्लीट हो रहा है तब तक। तो यहाँ पर देखिए हमारा बिल्ड सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम अपने एप्लीकेशन क्रिएट करने की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें ये रिसोर्स के फोल्डर पर क्लिक करना है, देन ड्रॉयबल के फोल्डर पर क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें करना क्या होगा, अपने फाइल एक्सप्लोरर पर जाएंगे। ये इमेजेस मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से इसे ले लीजिएगा। यहाँ से मैं इसे कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद अपने एप्लीकेशन में आती हूँ, रिसोर्स, फिर यहाँ पे ड्रॉयबल के फोल्डर पर राइट क्लिक करती हूँ और यहाँ से सिंपली पेस्ट के बटन पर क्लिक कर देती हूँ और यहाँ से ड्रॉयबल को सिलेक्ट कर लेती हूँ और ओके कर देती हूँ और यहाँ से ओके। तो यहाँ पर देखिए मेरा दोनों इमेजेस जो है वो आ चुका है ड्रॉयबल के फोल्डर में। अभी मुझे करना क्या होगा, ड्रॉयबल पर मैं राइट क्लिक करूँगी, देन न्यू, देन यहाँ से ड्रॉयबल रिसोर्स फाइल एक क्रिएट कर लेना है, उसका नाम दे दूँगी मैं ट्रांजिशन, और यहाँ से सिंपली एंटर कर दूँगी। एंटर करने के बाद आपको करना क्या है, ये जो सिलेक्टर है उसे रिमूव करके सिंपली आपको लिख देना है ट्रांजिशन। ओके, और इसके अंदर हम दो आइटम्स ऐड करेंगे। तो आइटम क्या होंगे, आइटम, फिर यहाँ से एस ड्रॉयबल, और यहाँ से जो हमने दो इमेजेस अभी ऐड किए हैं उसे वन बाय वन ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल बॉय का इमेजेस पहले ऐड करते हैं और एक और आइटम ऐड करेंगे हम, आइटम ड्रॉयबल गर्ल। आपको ट्रांजैक्शन फाइल में सिंपली इतना ही करना है। उसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको आपका लेआउट फाइल में जाना है। तो हम एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में जाएंगे, यहाँ से इसे स्प्लिट कर लेते हैं, ये मिनिमाइज़ कर देते हैं और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू है उसे रिमूव कर देना है आपको, और यहाँ पे एक इमेज व्यू ले लेना है
और इसका विड्थ और हाइट हम देंगे रैप कंटेंट। और इसके बाद हम SRC ऐड करेंगे, जो हमारा इमेज होगा उसे। पर आप देखना, जब मैं ऐड करूँगी तो SRC लिखूँगी तो कुछ नहीं आएगा सजेशन में। देखिए ऐसे होता है। ये ऐसे क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कभी कभी हमारा जो वर्जन होता है ना, वो नए वर्जन में क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको आपके build.gradle ये ग्रेडल स्क्रिप्ट को ओपन कर लेना है। देन build.gradle मॉड्यूल वाले में जाना है और यहाँ आने के बाद आपका कंपाइल SDK को रिड्यूस कर देना है। जो 33 है उसको 32 कर देना है, कंपाइल SDK और टारगेट SDK को, और सिंपली सिंक नाउ के बटन पर क्लिक कर देना। उसके बाद अभी आप एक्टिविटी main.xml में आके अब SRC लिखोगे तो वो वर्क करेगी। देखो आपने देखा। उसके बाद हमें यहाँ पे SRC में क्या ऐड करना है, जो हमने ट्रांजैक्शन फाइल बनाया था ना, transaction.xml, जिसमें हमने बॉय और इमेज का फ़ोटो को ऐड किया था, उसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ऐड कर दिया हमने। उसके बाद इसे हम एक ID दे देते हैं। ID देंगे इमेज व्यू करके, और इसके बाद इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं 100 dB का। और इसके अंदर हम लोग इसको प्रॉपरली अलाइन कर लेते हैं। उसके लिए स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ करें इसके लिए, और इसे पेरेंट कर देंगे। देन एंड टू एंड ऑफ, इसे भी पेरेंट कर देंगे। फिर उसके बाद टॉप टू टॉप ऑफ, ताकि ये प्रॉपरली एडजस्ट हो जाए, और इसे भी हम पेरेंट कर देंगे। ओके, तो हमारा लेआउट का काम भी पूरा फिनिश हो गया। अभी हम जाएंगे हमारे मेन एक्टिविटी .java में। अभी हमें यहाँ पे कोडिंग करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, बहुत सिंपल स्टेप है, हमें ज़्यादा कोड नहीं है, 4-5 लाइन का ही कोड है। हमें सबसे पहले तो इमेज व्यू को इनिशलाइज़ करना होगा। तो हम इमेज व्यू को इनिशलाइज़ कैसे करते हैं जावा में, आपको पता ही होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना होगा इमेज व्यू, फिर उसका एक वेरिएबल नेम क्रिएट करेंगे, इमेज व्यू इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID, और यहाँ से r.id डॉट, जो हमने वहाँ पे ID दिया था वो सिंपली यहाँ पे लिख देना है। वहाँ पे मैंने ID दी थी इमेज व्यू, और यहाँ से इसे सेमीकोलन से क्लोज कर देना है। उसके बाद हमें अपने जो एंड्रॉयड स्टूडियो है इसके अंदर ट्रांजैक्शन ड्रॉएबल करके एक मेथड है, उसके यूज़ से हम अपना जो क्रॉसफेड एनिमेशन है वो दिखाएंगे। तो इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूंगी ट्रांजैक्शन ड्रॉएबल, और यहाँ पे इसको एक वेरिएबल नेम दे देती हूँ, ट्रांजैक्शन ड्रॉएबल इज इक्वल्स टू, फिर इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमें फिर से लिखना होगा ट्रांजैक्शन ड्रॉएबल, और उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना होगा ऐप कॉम्पैक्ट रिसोर्सेज। तो यहाँ पर देखिए ऐप कॉम्पैक्ट रिसोर्सेज डॉट गेट ड्रॉएबल करना है, और यहाँ पे हम कंटेक्स्ट पास करेंगे ये एक्टिविटी का, ये एक्टिविटी में हमें एनिमेशन दिखाना है r.drawable, और यहाँ पे हमें अपना जो ट्रांजैक्शन वाला फाइल है वो उसे पास कर देना है। ओके, transaction.xml वाला, और यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। उसके बाद हम करेंगे क्या, हम इमेज व्यू के क्लिक के ऊपर ट्रांजैक्शन दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इमेज व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, ये ऐड करेंगे। उसके अंदर लिखेंगे हम इमेज व्यू डॉट सेट इमेज ड्रॉएबल और यहाँ से हम लोग ट्रांजैक्शन ड्रॉएबल को, ये जो ऊपर में हमने मेथड बनाया था देखिए इनिशियलाइज के, उसको डाल देना है ट्रांजैक्शन ड्रॉएबल, और यहाँ पे हम लोग टाइमर सेट करेंगे। ट्रांजैक्शन ड्रॉएबल कितने सेकंड में एनिमेशन होना चाहिए, ट्रांजैक्शन ड्रॉएबल डॉट स्टार्ट ट्रांजैक्शन, और वो कितने मिली सेकेंड के लिए होना चाहिए, 2000 मिली सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मैं अपने एप्लीकेशन को रन करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से सिंपली अभी देखिएगा, जब मैं रन करूँगी तो मुझे 2 एरर्स आएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि उस एरर को रिजॉल्व कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला एरर आया है कांट डिटरमाइन टाइप फॉर टैग मैक्रो। ये एरर क्यों आता है, क्योंकि जो मटेरियल डिपेंडेंसी नया वाला है वो कभी कभी बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है। तो हमारा जो build.gradle मॉड्यूल वाले में हमें आना होगा, जो ये वाली डिपेंडेंसी होगी ना मटेरियल वाली,
वो डिपेंडेंसी, जो भी करंट डिपेंडेंसी होगी ना, उसको चेंज करके आपको सिंपली ये 1.11.0 का इसका डिप वर्जन है ना, तो आपको इसको सिंपली रिड्यूस करके 1.4.0 कर देना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अभी हम सिंक नाउ के बटन पर क्लिक कर देते हैं वर्जन चेंज करने के बाद। तो यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल दिखा रहे हैं। उसके बाद आपको एक और चीज़ ध्यान रखना होगा, देखिए हमने वर्जन को जो रिड्यूस किया था अपने build.gradle.module में, उसे आपको फिर से करंट वर्जन पर लाना होगा, अदरवाइज़ वो एरर थ्रो करेगी। ओके, तो यहाँ पे इसे मैं जो 33 थी उसे वापस नॉर्मल में ला दी और उसके बाद सिंक नाउ के बटन पर क्लिक करूँगी और यहाँ से सिंपली अभी अपने एप्लीकेशन को रन करूँगी, तो आप देख सकोगे कि मेरा एप्लीकेशन प्रॉपरली रन करेगी। तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल फ़ोन को विजिबल कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पर आप इसका आउटपुट देख सकोगे अभी। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक्टिविटी लॉन्च हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बॉय का इमेज आया है। अभी सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आप उसका एनिमेशन देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्रॉसफेड एनिमेशन प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि हम क्रॉसफेड एनिमेशन का यूज़ अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट या इशू होगी तो फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।